नमस्कार मित्रों, अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आशुतोष के साथ हम बात करते हैं खरी खरी, क्योंकि आशुतोष जी साफ साफ बात करते हैं, दो टूक बात करते हैं। कोई लाग लपेट नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, साफ साफ बात, दो टूक बात और अंदर की बात। आशुतोष जी को आप जानते ही हैं, लंबा अनुभव है राजनीति का, पत्रकारिता का, दोनों का। और खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा अनकट विद आशुतोष। आशुतोष जी सत्यहिंदी.com जो है उसके फाउंडर एडिटर भी हैं, बहुत सारे चैनलों के संपादक, पत्रकार बड़े रहे हैं, हमारे मित्र भी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। कर्नाटक जो है उसकी हवा बेंगलुरु से दिल्ली तक बह रही है। क्या हो रहा है कर्नाटका में, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या करेगी, इस सब पर चर्चा करेंगे आशुतोष जी के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या हो रहा है सर? बेंगलोर की हवा हो क्या रहा है? जो हो रहा है वो है। सबको दिख रहा है। मैं तो कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस पार्टी दरअसल ऐसा लगता है जैसे कि उसने किसी आत्मघाती मिशन पे है। आत्मघाती मिशन पर? हाँ, आत्मघाती मिशन पे है। और उस आत्मघाती मिशन में वो बार बार उसको पता नहीं, उसको समझ में क्यों नहीं ये बात आती है कि इस वक्त उनकी लड़ाई किनसे है। कि आपस में लड़ने से युद्ध जीता जा सकता है, या फिर जो सामने इतना बड़ा शत्रु है और जिसकी वजह से कांग्रेस के अस्तित्व को खतरा है, पूरे कांग्रेस के अस्तित्व को खतरा है। मैं बार बार कहता हूं, या आपको उससे लड़ना है, आपको आज की तारीख में तैयारी करनी चाहिए नरेंद्र मोदी से लड़ने की, आरएसएस से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, हिंदुत्व के खिलाफ एक पैरेलल एक विचारधारा को खड़ा करने की लड़ाई लड़नी चाहिए, संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। एक एक नेता के अंदर अपने अंदर ये कूट कूट कर भरने की जरूरत है कि अगर अब नहीं लड़े तो फिर बचेंगे नहीं। जब संकट अस्तित्व का हो, जब संकट खुद के ना बचने का हो, वैसे में अगर आप आपस में लड़ रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? उसको यही कहा जाएगा कि आपके अंदर बहुत ही संकीर्ण विचार हैं और सिर्फ कुर्सी और तुरंत फौरन उसी वक्त हमको सत्ता चाहिए, ये लालसा है। तो कर्नाटक में जहां की उनके दो बड़े नेता है, और कांग्रेस खुशकिस्मती है कि उनके पास दो अच्छे बड़े नेता है। सिद्धरमैया जो मास बेस लीडर है, डीके शिव कुमार जो अच्छे ऑर्गेनाइजर है, साधन संपन्न है, और अभी उनके सामने कम से कम 15 साल की पॉलिटिक्स की जिंदगी बची हुई है। लेकिन डीके शिव कुमार इतनी जल्दी में है, उनको लगता है कि अभी अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर कभी नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस खेल में कर्नाटक में तो छोड़िए, देश के स्तर पर भी कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। और अगर कहीं आला कमान ने हैंडल करने में गलती कर दी, कोई गड़बड़ी कर दी, तो फिर कर्नाटक उसी रास्ते पर जाएगा जैसे पंजाब चला गया, जहां आप जीता हुआ चुनाव हार गए थे, या जैसे आप छत्तीसगढ़ में आपके साथ हुआ था। इसलिए मैं कहता हूं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी एक आत्मघाती मिशन पर है और बार बार अपनी गलतियों से नहीं सीखती है। सर ये बात आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि शिव कुमार जी, डीके शिव कुमार के पास अभी 15 साल है या जो भी है, लेकिन ये उपदेश देने के लिए तो अच्छा लगता है उनको। सोचिए वो कह रहे हैं पिछली बार भी मैंने ही चुनाव जीता, चुनाव लड़ाया। वो संकट मोचक भी हैं और उनको कांग्रेस की वजह से भी बहुत सारे संकट झेलने पड़े। और जब आपने अश्योर किया लीडरशिप ने कि भाई 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद जो भी है सत्ता परिवर्तन किया जाएगा और आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और वो खाटी कांग्रेस ही है। सिद्धारमैया साहब तो जेडीयू से और पूरी घाट घाट का पानी पीकर यहाँ आए हुए हैं और पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये भी तो एक बात होती है, आपने उनको अश्योर किया और फिर आप ये काम आपने मध्य प्रदेश में किया था, यही राजस्थान में किया था, यही छत्तीसगढ़ में किया था। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और कल डीके शिव कुमार ने जो सोशल मीडिया पे लिखा, उसमें ये लिखा उन्होंने कि शब्द ही इस दुनिया में ताकत है। वर्ड इज वर्ड पावर। शब्द ही जो है इस दुनिया में ताकत है। अब उसके जवाब में आपने देखा सिद्धरमैया ने क्या लिखा? लिखा, शब्द ताकत तब है जब वह लोगों के लिए काम करती है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है। अब दो बड़े नेता इस तरीके से पब्लिकली एक दूसरे के ऊपर अगर तीखे वार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास, हम कॉन्फिडेंशियल है, ये मतलब कहने का मतलब है कि 5-6 नेताओं के बीच में तय हुआ था कि 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे और अगले 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा, ना तो सिद्धरमैया इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ना डीके शिव कुमार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, ना ही कांग्रेस अध्यक्ष पुष्टि कर रहे हैं जो कर्नाटक से आते हैं, और ना ही राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन ये बात सार्वजनिक है, मतलब जो बात सबसे गोपनीय बात है वो सबको पता है। तो ये वैसी बात है जैसे मैं कई बार 100 रुपए का गुप्त दान करता हूं तो किसी को नहीं बताता। हाँ अब ये कहानी आपने छत्तीसगढ़ में दोहराई थी जब आपने भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव के साथ आपने कहा था 2.5 साल। चलिए
वहां पे तो किसी तरीके से संकट निपट गया, लेकिन अंत में क्या हुआ, आप चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ के अंदर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मुझे नहीं लगता कोई वायदा किया गया था, लेकिन उस वक्त सचिन पायलट पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरी मेहनत की थी, मेहनत करके उन्होंने चुनाव जिताया था, और अंत में पूरी मलाई जो अशोक गहलोत लेके चले गए। तो सचिन पायलट का नाराज होना, उनका दुखी होना समझ में आता है। तो सवाल इसी बात को लेकर ये कि तब जब कर्नाटक के चुनाव हुए थे, विधानसभा के नतीजे आए थे, डीके शिवकुमार एक बड़े क्लेमेंट थे क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष वही थे, वैसे में उनका दावा बनता था। तब आपने संकट को टाल दिया, पोस्टपोनमेंट ऑफ क्राइसिस, संकट को टालने के लिए आपने एक फार्मूला देके एक जिसे कहते हैं ना लेमन जूस, आपने डीके शिवकुमार को पकड़ा दिया कि 2.5 साल बाद आप मुख्यमंत्री होंगे। ये संकट को टालना नहीं था, ये दरअसल संकट को और करीब लाना था। और संकट टालने के लिए बड़ा संकट करते हैं। बिल्कुल, आप सीधे सीधे कह देते ना, हम ऐसा कोई वायदा नहीं करते, विधायक यहाँ बैठे हुए, विधायकों को तय करने दीजिए, जिसके पक्ष में ज्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। सीधी सी बात, सीधा फॉर्मूला, इसमें कोई लेफ्ट राइट एंड सेंटर की बात ही नहीं है। अब तो अब 2.5 साल के बाद अगर डीके शिवकुमार सामने आते हो, कहते नहीं मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो उनके डिमांड में और उनकी मांग में मैं कुछ भी गलत नहीं मानता हूं, लेकिन इसकी जड़ में कौन है? इसकी जड़ में कांग्रेस का आला कमान है, जिसने 2.5 साल पहले उनको प्रॉमिस किया था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे 2.5 साल के बाद। आपको भी मालूम और मुझे मालूम, मुझे एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है, कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे फिर वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो सिद्धरमैया हो। कांग्रेस की दिक्कत आज की तारीख में ये हो गई है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सिद्धरमैया को हटा के डीके शिवकुमार को वहां पर रोपित कर सके। और आपको अच्छी तरीके से याद है कि राजीव गांधी एक जमाने में इतने पावरफुल थे, मैं 1989-90 की बात कर रहा हूं, जब वीरेंद्र पाटिल जो 2/3 बहुमत से कांग्रेस को जिता कर वहां लाए थे, उनको आपने एक झटके में हटा दिया। और कांग्रेस पार्टी का दरअसल पराभव भी कर्नाटक में शुरू ही वहीं से हुआ था। जब आपने वीरेंद्र पाटिल जैसे इतने मजबूत नेता को हटाया, तो उसके बाद से कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हो गई, और तब से कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर खड़ी हुई है। प्रश्न इसी बात को लेकर है, क्या आज की तारीख में राहुल गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरीके से किसी को भी वहां मुख्यमंत्री बना या हटा सकते हैं? क्योंकि वो चुनाव जिताने की स्थिति में है, इसलिए गुजरात के अंदर वो एक फर्स्ट टाइमर को वो मुख्यमंत्री बना देते, पूरी कैबिनेट बदल देते, नितिन पटेल जैसे बड़े नेता कुछ नहीं कर पाते। राजस्थान के अंदर वो एक भजन लाल शर्मा को बना देते हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे फेंक देते हैं, और कोई चू नहीं चपड़ कर पाता, क्योंकि वो चुनाव जिता सकते हैं। यही हाल आपने देखा छत्तीसगढ़ के अंदर, रमन सिंह का क्लेम था, रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साव बन गए। आप उड़ीसा के अंदर देख लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान बड़े भारी क्लेमेंट थे, दूसरे और लोग थे वो भी बड़े क्लेमेंट थे, लेकिन बनाया किसको? मनोज माझी को बनाया, जिसको कोई जानता नहीं था। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि आज की तारीख में वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास पूरा शासन का तंत्र है, और वो लोकप्रिय नेता है, और वो चुनाव जिता और हरा सकते हैं। राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि वो चुनाव जिता नहीं सकते। चूंकि जिता नहीं सकते, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अगले 5 साल में चुनाव जिता दे, उनके पास कोई शासन तंत्र नहीं है, तो इसलिए उनके सामने जो छत्रप है वो मुंह खड़े हो जाते हैं, उनको मुंह दिखाते हैं, उनको चढ़ाते हैं एक तरीके से, और फिर उनको चुनौती देते हैं। आज की तारीख में सिद्धरमैया को हटाना लगभग असंभव सी स्थिति है। अगर आप सिद्धरमैया को हटाएंगे तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी, और अगली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो यह स्थिति क्यों पैदा हुई? स्थिति पैदा इसलिए हुई क्योंकि आपने संकट को टालने का प्रयास किया, आपने संकट का समाधान करने की कोशिश अगर 2022 में कर देते तो ये संकट पैदा नहीं होता। तो इसलिए इसके लिए ना मैं सिद्धरमैया को जिम्मेदार मानता हूं, ना ही डीके शिवकुमार को जिम्मेदार मानता हूं। मैं मानता हूं कि इसके लिए राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी, जो कांग्रेस का आलाकमान उस वक्त था, तब तक तो मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे, और वो खुद भी मुख्यमंत्री पद के क्लेमेंट थे उस वक्त, तो वो लोग जिम्मेदार है। तो आप समझते हैं कि राहुल गांधी की जो निर्णय नहीं लेने, फैसले नहीं लेने की क्षमता है, वो जिम्मेदार है, और राहुल इसलिए फैसले नहीं लेते क्योंकि वो चुनाव नहीं जीता सकते? या हाईकमान को लेकर भी आज कंफ्यूजन है कि आज तो खड़गे साहब भी अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसला तो राहुल जी को ही करना है। देखिए, ये 2 सवाल इसमें है। मैं इस घटना के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि उस वक्त वो पार्टी के सर्वसर्वा तो है ही वो, देखिए इसमें कोई दो राय है नहीं। जिनके दिमाग में कंफ्यूजन होगा उनके दिमाग में, मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब कोई बहुत मामला फंस जाता तब मामला सोनिया गांधी के पास जाता। आपको याद होगा 2022 में
जब ये मामला हुआ था तो डीके शिव कुमार को मनाने का काम सोनिया गांधी ने किया था। सोनिया जी ने सोनिया किया। गांधी को किया था। और आपको ये भी मालूम है कि जब डीके शिव कुमार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे तो सोनिया गांधी जेल में उनसे मिलने गई थी, और ऐसा बहुत कम होता है। तो ये दिखाता है कि दरअसल डीके शिव कुमार कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी परिवार के बड़े भारी लॉयलिस्ट हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, और उनके कहने पर उन्होंने मान लिया था कि ठीक है, आप सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है और 2.5 साल के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये फॉर्मूला तय हुआ। अब उस फॉर्मूले को तय करने के बाद उनको सोचना चाहिए था क्या 2.5 साल के बाद हम इसको बदल पाएंगे या बदल नहीं पाएंगे। बजाय आला कमान के अगर विधायकों के बीच में फैसला हो जाता, जैसा कि आपने देखा हो कि जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उसके बाद जो संसदीय दल था उसने तय किया। मोरारजी देसाई बड़े भारी क्लेमेंट थे, और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को जो पार्टी थी उसने प्रपोज किया। दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष हुआ। जिसके पक्ष में ज्यादा सांसद थे वो प्रधानमंत्री बना। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई उसके बाद भी ये स्थिति पैदा हुई। फिर मोरारजी देसाई बड़े भारी क्लेमेंट थे, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। तब सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को आगे रखा। गुड़िया उनको लगा कि इंदिरा गांधी को आगे करके लड़ाई तो जीत गए। तो ये रास्ता था। अब इस रास्ते पर अगर आप नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत पैदा होगी। दिक्कत इसीलिए है क्योंकि आलाकमान अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहता। आलाकमान जो है वो अभी भी अपने आप को स्थापित सत्ता मानता। होना भी चाहिए, इसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से आपकी रणनीति बदलती है, आपकी पॉलिटिक्स बदलती है। आज की तारीख में राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाह कर भी न तो सिद्धरमैया को हटा सकते हैं और न ही डीके शिव कुमार को बना सकते हैं। एक ही स्थिति हो सकती है कि आपको सिद्धरमैया को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनको समझाना होगा कि आपका 78 साल की उम्र हो गई है, हमें कांग्रेस का भविष्य कर्नाटक के अंदर देखना है। कर्नाटक का भविष्य जो है वो डीके शिव कुमार जैसे नए नेताओं के सामने ही स्पष्ट है। लिहाजा आप ग्रेसफुली छोड़ दें और हमारे साथ केंद्र में आ जाए। एक बड़ी लड़ाई के लिए हम तैयारी करते हैं, आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन क्या डीके शिव कुमार क्या सिद्धरमैया इस बात को मानेंगे? एक बड़ा सवाल है। इस पर आपने कहा मैं इस पर हाईकमान पर हूं, लेकिन आपने सिद्धरमैया की बात कर दी, तो क्या आपको लगता है कि सिद्धरमैया नहीं मानेंगे और क्या पार्टी टूट सकती है इस मसले पर? यदि डीके शिव कुमार को भी लग जाए कि भाई अब कोई रास्ता नहीं है, मैं पार्टी तोड़ सकता हूं, या कुछ और रास्ता अख्तियार, मतलब कांग्रेस का कर्नाटक में भविष्य खतरे में आपको दिखाई देता है? देखिए, निश्चित तौर पर खतरे में है। मैं अगर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आदमी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पॉलिटिक्स कोई चैरिटी खेल नहीं है कि आप कोई दान का खेल नहीं है। ये राजनीति में सत्ता का खेल होता है। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। कुछ बन पाते, कुछ नहीं बन पाते, और ये ऐसे मौके एक बार आते या 2 बार आते, बार ऐसे मौके नहीं आते। देखिए, हम उसका थोड़ा सा उसका जिसे कहते हैं ना, लाभ हानि देख लेते या उनके जो प्लसेस एंड माइनसेस वो देख लेते हैं। सिद्धरमैया कौन है? सिद्धरमैया वो शख्स हैं जो एच.डी. देवेगौड़ा के साथ और समाजवादी आंदोलन से निकले हैं। जी जी। एच.डी. देवेगौड़ा के वो राइट हैंड मैन एक जमाने में माने जाते थे, और ये भी माना जाता था कि उनके मानस पुत्र भी हैं और उनके उत्तराधिकारी भी हैं। लेकिन एच.डी. देवेगौड़ा, जैसा कि वंशवादी राजनीति के अंदर होता है, उन्होंने जब सिद्धरमैया को दरकिनार कर दिया और अपने बेटे एच.डी. कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ा दिया, तब सिद्धरमैया उनसे नाराज हुए और उन्होंने पार्टी छोड़ी 2008 में। पार्टी छोड़ने के बाद वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उनके मास बेस को पहचाना और उनके जो अहिंदा का फॉर्मूला था उसको पहचाना, और 2013 में उनको मुख्यमंत्री बनाया। और अब दरअसल पिछले 3 दशकों में अगर आप देखें तो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना टर्म 5 साल का पूरा किया। 2000 से 2018 तक वो टर्म पूरा हो गया उनका। उसके बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी हार गई। डीके शिव कुमार की खासियत क्या है कि नेहरू गांधी परिवार के बहुत बड़े लॉयलिस्ट है, उनके भरोसेमंद में से एक माने जाते हैं। यंग है, तेज तर्रार है, और दरअसल उनके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो आज आप अमित शाह में देखते हैं। वो एग्रेसिव है, वो इन प्रकार राजनीति करना जानते हैं, रिसोर्सफुल हैं, पैसे का इंतजाम वो कर लेते हैं, अच्छे संगठन करता है। तो कांग्रेस का भविष्य उसमें है, कांग्रेस का भविष्य सिद्धरमैया में नहीं है। लेकिन अगर आज की तारीख में सिद्धरमैया और उनके बीच में अगर आपने सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो सिद्धरमैया एक जननेता है, एक मास बेस लीडर है। उनका एक वो ओबीसी होने की वजह से उनका एक जबरदस्त वोट बैंक है वहां पे, और वो वकलिका और लिंगायत की पॉलिटिक्स के खिलाफ एक बड़ा भारी अहिंदा सामाजिक आधार लेके चलते हैं। सामाजिक आधार बनाया।
है, जिसमें बैकवर्ड है, जिसमें दलित है, और एक ऐसे राज्य में जहां की वकलिगा और लिंगायत के बगैर आप राजनीति सोच नहीं सकते, वहां एक वैकल्पिक सामाजिक जमीन सिद्धरमैया ने अपने लिए तैयार की है। और वो इसलिए तैयार की है क्योंकि लोग उन पे भरोसा करते हैं। वो एक बहुत ही एफिशिएंट फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, लगभग 15 बार उन्होंने बजट पेश किया है, और फाइनेंस की बड़ी अच्छी समझ है उनकी। तो मास बेस उनका है, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, अच्छे एफिशिएंट नेता हैं, और उनकी एक साफ छवि भी है। पिछले दिनों उनका उनकी पत्नी को लेके जमीन का आरोप जरूर जमीन जरूर घोटाला। हुआ। ऐसे नेता को अगर आप हटाएंगे तो फिर आपका जो वोट बैंक है कांग्रेस का, वो खिसकेगा। कांग्रेस के पक्ष में एक ही चीज जाती है कि आज की तारीख में कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग खंडों में बटी हुई है। एक तरफ विजेंद्र के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल रखा है, जो दरअसल येदुरप्पा के पुत्र है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। दूसरी तरफ बी अशोक है, जो वकलिका की अपनी अलग अलग राजनीति करते हैं। तीसरा एक अलग अलग खेमा वहां पे है। तो खेमे बंदी वहां पे जबरदस्त तरीके से है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है, पार्टी कई खंडों में विभक्त है, ये उनके पक्ष में जाती है। इसलिए अगर वो समझदारी के साथ काम लेंगे तो, और अगर ठीक से अगर उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण कर लिया या क्राइसिस को मैनेज कर लिया, तो 2028 में भी कांग्रेस पार्टी के लिए स्थिति बेहतर हो सकती है। 2028 में स्थिति बेहतर हो सकती है, बिल्कुल स्थिति बेहतर हो। लेकिन अगर आपने ने गलत तरीके से हैंडल किया, और अगर सिद्धरमैया को अगर आपने हटाने की कोशिश की, तो पंजाब का उदाहरण आपके सामने, जहां आपने कैप्टन अमरिंदर को हटाने की कोशिश की, हुआ क्या? कैप्टन अमरिंदर के हटाने से कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके का कोई फायदा नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर ने बगावत की, अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में खुद मर्ज कर गए, जिसकी वजह से अब आप उनको हटा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू वो एक दूसरे भस्मासुर साबित हुए, उन्होंने अपनी ही पार्टी को चौपट कर लिया, अपनी पार्टी के खिलाफ लग गए। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आप ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। हाँ, आपने छत्तीसगढ़ को ठीक से हैंडल किया था, जहां आपने टीएस सिंहदेव को आपने समझा बुझा के रोक लिया। लेकिन एक बार जो दरार पड़ जाती है, वो आराम से भरती नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता हूं टीएस सिंहदेव की वजह से कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में हारी, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई की वजह से हारी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो बजाय दोनों के बीच में खाई को बढ़ाया जाए, आज की जरूरत यह है कि दोनों को समझाया जाए, और सिद्धरमैया से अगर ये रिक्वेस्ट की जाए कि आप ठीक है, आप मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अगली लड़ाई जो है, जो अगला चुनाव हो, वो डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए। तो शायद डीके शिव कुमार को भी लगेगा, चलिए अगला चुनाव हम जीतते, उनके पास भी एक इंसेंटिव होगा चुनाव लड़ाने का, चुनाव में जीतने का और मुख्यमंत्री बनने का। क्या सिद्धरमैया इसको बात मान पाएंगे? मुझे इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। सिद्धरमैया जी की जो सवाल है, उसको दो कारण मैं आपसे समझना चाहता हूँ। एक, जब पहली बार पिछले दिनों जब बात हुई थी कि सिद्धरमैया साहब को हटाया जाए 6-8 महीने पहले, तो वो जाति जनगणना की रिपोर्ट को जाहिर कर दिया, उन्होंने पब्लिक कर दिया, और बताया कि जो ओबीसी ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है, सोशल ग्रुप, वो उनके साथ है। ये बताने के लिए उन्होंने एक्चुअली वो उसको पब्लिक किया, बाकी कोई एक्सरसाइज उसमें नहीं की। दूसरा, अभी जब ये बात हो रही है, तो उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि भाई मैं तो रहकर आपका जो एजेंडा है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन करूं, उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो ये दोनों बड़े कारण ऐसे थे कि जिससे कांग्रेस के लिए एक मुश्किल हो सकती है कि वो किया जाए। और उसका मैसेज भी है कि सिद्धरमैया छोड़ना नहीं चाहते। वो कल तक तो यही कह रहे थे कि मेरे को तो 5 साल के लिए कहा गया, किसी ने नहीं कहा। तो आपको लगता है कि सिद्धरमैया इतना आसानी से छोड़ देंगे, या ऐसा भी होता है सर कि अभी हमको लगता है कि विधायक सिद्धरमैया के साथ है, एक्चुअली विधायक तो सरकार के सत्ता के साथ होते हैं। मान लीजिए आला कमान कहते सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, तो क्या कोई रिवोल्ट हो जाएगा? नहीं, रिवोल्ट तो नहीं होगा, लेकिन एक बात यह है कि एक तबका तो सिद्धरमैया के साथ जुड़ा रहेगा। एक पर्सनल लॉयल्टी भी कोई चीज होती है। और दूसरी बात क्या है, देखिए, क्या डीके शिव कुमार जो है वो ऑर्गेनाइजर अच्छे हैं, मास बेस नहीं है उनका। एमएलए सिद्धरमैया के साथ जाए न जाए, प्रदेश अध्यक्ष बनकर उन्होंने चुनाव जिताया सर, प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष बनकर चुनाव उन्होंने जिताया है। हाँ, वो इसलिए जिताया था क्योंकि एक तो वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी थी। आपने येदुरप्पा को हटा के आप बम्बई को लेकर आए, और बहुत ही कहते हैं मुझे बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री थे, जिनका प्रशासन के ऊपर कोई पकड़ नहीं थी। वहां पे कई फैक्शन लगातार बने हुए थे। एक वो फैक्शन था जो येदुरप्पा की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था, और तो लिंगायत बना वकालिका की लड़ाई भी वहां पे थी। तो इन सब चीजों की वजह से कांग्रेस पार्टी वहां पे जीती, और उसमें सिद्धरमैया का साथ होना एक बहुत बड़ा एसेट था डीके शिव कुमार के साथ, क्योंकि डीके शिव कुमार का जो बेस है
वो बेंगलोर से के बाहर बहुत ज्यादा बेस नहीं है उनका। वोकलिका में भी जो असली नेता वो तो एच.डी. देवेगौड़ा, उनका परिवार है वोकलिका में। लिंगायत की जो पूरी पॉलिटिक्स वो तो येदियुरप्पा के साथ है। येदियुरप्पा के साथ है। तो डीके शिव कुमार का वोकलिका होना ये एक तरीके से उनके लिए लाइबिलिटी भी है, अनलेस कि वो पूरी की पूरी जनता दल सेकुलर की पूरी पॉलिटिक्स को खत्म कर दें और बेंगलोर से निकलकर मांड्या और जो मैसूर के इलाके में भी अपना बेस बनाए। वो तभी हो सकता है जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तक तो नहीं। आज की तारीख में सिद्धरमैया 70% जो लिंगायत और वकालिका की जो पूरी पॉलिट जो सोशल बेस है वो तकरीबन 30-32% के आसपास है। बाकी का जो 70% की पॉलिटिक्स जो है वो सिद्धरमैया कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, जब राहुल गांधी बैकवर्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, कास्ट सेंसस की बातचीत कर रहे हो, वो जो प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी जातियां उनके बरक्स एक नया जाति समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हो, वैसे में अगर आप सिद्धरमैया को हटाते हैं और सिद्धरमैया का रिवोल्ट करते हैं तो उसका गलत नुकसान होगा। और आप जब भी किसी भी मास लीडर को आप डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो चाहे भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसका नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कल्याण सिंह जी के साथ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी की टीम ने की तो यूपी के अंदर से भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई और 17-18 सालों के बाद वो वहां पे अपनी सरकार बना पाई। इसलिए मास बेस लीडर को हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप जो ऑर्गेनाइजर उनको हटा के यहां से वहां रख सकते क्योंकि उनके साथ कोई बड़ा सोशल बेस नहीं होता। तो सिद्धरमैया को हटाना आसान काम नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई मूर्खता कांग्रेस पार्टी करेगी। ये बात डीके शिव कुमार को भी समझना चाहिए। जहां तक सवाल डीके शिव कुमार क्या वो पार्टी छोड़ेंगे, क्या वो बगावत करेंगे, देखिए एक बात समझ लीजिए, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए रास्ता साफ नहीं है। विजेंद्र ने जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बीजेपी आला कमान से साफ तौर पर कह रखा है कि हमें डीके शिव कुमार नहीं चाहिए, क्योंकि वो विजेंद्र भी ये बात जानते हैं और वहां के दूसरे नेता भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। डीके शिव कुमार अगर आएंगे तो मुख्यमंत्री से कम पे बांधेंगे नहीं, और अगर वो आते हैं तो मुख्यमंत्री के रेस में एक और प्लेयर शामिल हो जाता है। जहां तक डीके शिव कुमार का ये है कि अगर वो कांग्रेस से बने रहते तो देर सवेर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और सिद्धरमैया के बाद दरअसल वो सबसे बड़े क्लेमेंट है। लेकिन अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो फिर क्या होगा? अब सवाल ये उठता है कि चलिए ना बीजेपी में जाते हैं ना कांग्रेस में, तो क्या वो अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं? अपनी अलग पार्टी बनाने का हिसाब तो गुलाम नबी आजाद ने करके देख लिया, क्या उनकी स्थिति हुई। बहुत पहले आपको याद होगा बंगारप्पा ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, उसका क्या हश्र हुआ, पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। तो कांग्रेस कर्नाटक के अंदर या और अब आप एच.डी. देवेगौड़ा की पॉलिटिक्स भी देख लीजिए, एच.डी. कुमारस्वामी की पॉलिटिक्स देख लीजिए, तो कर्नाटक के अंदर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अब स्पेस बचा नहीं है। तो ही प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस। डीके शिव कुमार अगर कांग्रेस के अंदर रहते हैं तो आने वाले 2-4 सालों के बाद वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर बीजेपी में जाते हैं तो उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल है। वो हिमंता बिश्वा शर्मा बनना चाहेंगे, लेकिन हिमंता बिश्वा शर्मा को अब कोई कर्नाटक के अंदर कोई हिमंता बिश्वा शर्मा के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे कि डीके शिव कुमार वहां जाएंगे और पता चला अगले बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनको भी हिमंता बिश्वा शर्मा को भी 5 साल इंतजार करना पड़ा था, उसके बाद ही बन पाए थे वो। जी, बीजेपी पर बात करता हूं मैं, लेकिन एक सवाल फिर से कि आप यदि ये प्रोग्राम गलती से कांग्रेस हाईकमान देख रहा होगा तो आपकी बात सुन के कंफ्यूज हो जाएगा। अरे आप उनको सीधी सलाह दीजिए ना कि सिद्धारमैया को रखना है कि नहीं रखना है, शिव कुमार को बनाना है कि नहीं बनाना। आपने तो उनको और कंफ्यूज कर दिया कि दोनों की ताकत बताकर। नहीं सलाह देने का काम तो आपका है, मैं तो आपसे सीखता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या है, आज की तारीख में क्या कांग्रेस आला कमान से अपनी एक जमी जमाई सरकार को खोना अफोर्ड कर सकता है? बॉटम लाइन ये है, अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को हटाने का मतलब सरकार खोना है? बिल्कुल। अगर आपकी 20 राज्यों के अंदर सरकार होती तो एक राज्य में आपकी सरकार चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जुम्मा 3 सरकारें आपके पास है, बगल में तेलंगाना में है, यहाँ पे कर्नाटक में है और हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है। हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, लेकिन साउथ इंडिया के 2 बड़े राज्यों में आज आपकी सरकार है। वैसे में समझदारी ये कहती है कि आप सिद्धरमैया को समझाइए, डीके शिव कुमार को समझाइए, दोनों को पास बैठाइए और डीके शिव कुमार से कहिए कि आप कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। अगर आज हम सिद्धरमैया जी को हटाएंगे तो इससे राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश के स्तर पर बहुत नुकसान होगा, और आप भी ये नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो। तो वैसे में मुझे नहीं लगता सिद्धरमैया को हटाना कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान है। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि डीके आप सिद्धरमैया को हटा के कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दे, एक बड़ा हाई प्रोफाइल पोस्ट उनके लिए, लेकिन वहां पे तो ऑलरेडी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ये एक आप मल्लिकार्जुन खड़गे को डिस्टेबलाइज करिए, आप सिद्धरमैया को डिस्टेबलाइज करिए सिर्फ डीके शिव कुमार के महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं।
तीसरी बात की देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये बात कांग्रेस आलाकमान को, डीके शिव कुमार को समझानी चाहिए कि आपके खिलाफ 4 भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई आपके पीछे पड़ जाएगी। जैसे ही आप मुख्यमंत्री बनेंगे वैसे ही वो आपको अरेस्ट कर लेंगे, या आपके 3 महीने के बाद आपको अरेस्ट करेगी। तब आप क्या करेंगे? तब आप मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे और आप किसी हालत में नहीं रहेंगे। जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ किया, जो उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ किया। तो बेहतर तो यह है कि आप अपने मुकदमों को लड़िए, उनको जल्दी से खत्म करवाइए और आप बाद में मुख्यमंत्री बनिए। और तीसरी बात क्या है ना कि अगर आप 2028 की लड़ाई जो है, अगर वो डीके शिव कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाती है और वो जीत कर आते हैं, तो जनता का मैंडेट उनके साथ रहेगा। तो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद भी बीजेपी के लिए उनको छेड़ना आसान नहीं होगा। सर, डीके शिव कुमार के लिए अक्सर कहा जाता है कि वो, एक तो जितने परेशानियां हैं, जितने आरोप आपने लगाए कि भाई ईडी की जांच एजेंसी चल रही है, वो इस वजह से कि वो कांग्रेस में है। तो वो अक्सर ये कहते हैं, मतलब शिव कुमार के जो समर्थक हैं, डीके शिव कुमार के समर्थक, वो ये कहते हैं कि ये सारे संकट कांग्रेस की वजह से। दूसरा, डीके शिव कुमार की ताकत है कि वो कांग्रेस के संकट मोचक भी है। कांग्रेस के संकट मोचक भी वो है। आपको याद हो कि आगे पिछली बार भी जो एमएलए इधर से उधर गए थे, वो सारा काम वो देखते। अब तीसरी बात, जिसको आपने वीकनेस बताया या डर बताया कि ये सारे मामले हैं और उनको गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ये भी तो उनकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि वो, आप अजीत पवार को क्यों भूलते हैं? और आप चले गए असम, अभी तो महाराष्ट्र तो बगल में है ना, एकनाथ शिंदे भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि एकनाथ शिंदे, देखिए महाराष्ट्र के अंदर स्थिति थोड़ी सी अलग थी। वहां शिवसेना को कमजोर करना था और भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। वो कभी भी अपने बल पे वहां सरकार नहीं बना पाई। इसलिए उनकी कोशिश ये थी कि शिवसेना या किसी गठबंधन को तोड़िए और उसको अपने साथ लेके आइए और उनको खत्म करिए। कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बना सकती है। उसने जनता दल सेक्युलर साथ गठबंधन जरूर किया है, लेकिन वहां वो अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में है। और दूसरी बात क्या है, महत्वपूर्ण चीजें ये होती है कि आपकी लोकल यूनिट क्या कह रही। लोकल यूनिट ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड है। लोकल यूनिट किसी भी तरीके से डीके शिव कुमार को लाके एक और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह अगर वहां थोपना भी चाहेंगे, तो कर्नाटक राजस्थान नहीं है, कर्नाटक उड़ीसा भी नहीं है, कर्नाटक एक अलग तरीके की जमीन है। और इसलिए वहां पे आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो डीके शिव कुमार को लाके अपनी पार्टी में रोक दे। वो बिल्कुल आसान नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत पैदा होगी और ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड जमीन में आप फिर अपने आप को कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। इसलिए डीके शिव कुमार के लिए सबसे अच्छी स्थिति यह है कि वो कांग्रेस से बने रहें, और जो कुछ भी कांग्रेस से बने रहने की कीमत वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, या तो आप लो प्रोफाइल हो जाइए। जब आप हाई प्रोफाइल है, महत्वाकांक्षी हैं, जब आप कांग्रेस पार्टी के लिए आप जो लॉयलिस्ट बने हुए हैं, उनके लिए संकट मोचक का काम कर रहे हैं, तो देर सवेर पार्टी आपको ऑब्लाइज करेगी, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। और उम्र आज की तारीख में डीके शिव कुमार के साथ है। सिद्धरमैया 78 साल के हैं, 28 आते आते वो 80 साल के हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, उनको समझाना आसान होगा कि भाई अब आप दूसरे के लिए रास्ता खोल दीजिए, और वो संभव है, लेकिन आज हटाना संभव नहीं है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। फिर भी मुझे एक लॉजिक और समझना चाहिए कि राहुल गांधी जो गुड कॉप की पॉलिटिक्स करते हैं, कि उन्हें अच्छा दिखना है, एक मूल्य आधारित राजनीति, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, ये सब करना है, वो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये नहीं कह रहा कि वो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन वो आज की राजनीति को सत्ता की राजनीति के तौर पे देखते कि आज यदि कांग्रेस टूट जाए कर्नाटक में और उनकी सरकार बन जाए, आगे क्या होगा देखा जाएगा। और वो लोकल लीडर विजेंद्र को क्या, जब वो येदियुरप्पा को नहीं समझते कुछ, तो आज वो शिव कुमार को बना दे। डीके शिव कुमार के लिए बहुत आसान काम है। 2 उदाहरण समझिए ना, कि एक तो अजीत पवार वाला उदाहरण, महाराष्ट्र में तो ज्यादा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी रही है और ग्रुप भी बड़े मजबूत रहे हैं। तो यदि डीके शिव कुमार को बनाने से 2 फायदे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। एक तो सरकार उनकी बन जाए, और दूसरा कांग्रेस टूट जाए, क्योंकि डीके के साथ जितने भी आएंगे 25, 30, 40 जो भी आएंगे वो आ जाएंगे। और आज उसको वैसे एंटी डिफेक्शन के हिसाब से ज्यादा एमएलएज की जरूरत है, लेकिन एक बार वो सरकार बना लें 30 एमएलएज के साथ, तो फिर देखा जाएगा, एंटी डिफेक्शन तो जो होगा हो जाएगा। मतलब आप वो संभावना नहीं देख रहे कि शिव कुमार बीजेपी के साथ सरकार बना सकते? नहीं, शिव कुमार ने इस तरीके के संदेश देने की जरूर कोशिश की। उनका मैं कट्टर हिंदू हूं, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। वो तो उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले असेंबली में पढ़ा था। हाँ, लेकिन वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी राह में रोड़ा सिर्फ सिद्धरमैया ही है। उसके बाद वर्चस्व उनका होगा कर्नाटक की कांग्रेस में।
बीजेपी के में वो जाएंगे तो मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए बनेंगे। एकनाथ शिंदे का हाल सबको मालूम, सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे उनका इस्तेमाल करके फिर उनको चूज के अलग कर दे रही। और आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस उनके पीछे लगे हुए हैं और किसी तरीके से उनको खत्म करने पर आमादा है। तो डीके शिव कुमार इस बात को जानते हैं। बीजेपी में आने के बाद वो भले ही कुछ महीनों के लिए मुख्यमंत्री बन जाए, हालांकि मुझे वो भी दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी की स्टेट यूनिट इसको मानेगी नहीं। और मैंने कहा कर्नाटक जो है राजस्थान नहीं है कि वहां किसी को भी अब लाके थोप देंगे वो मान लेंगे। आपने देखा कि जब येदियुरप्पा को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो येदियुरप्पा ने बिल्कुल अपनी अलग नई पार्टी बना ली थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी 2008 में, वहां पे बुरी तरीके से हारी थी। फिर आपको दोबारा येदियुरप्पा को लेकर आना पड़ा, और जब आपने येदियुरप्पा को हटा के बम्बई को बनाया, बम्बई भी येदियुरप्पा के ही नॉमिनी थी, लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि कर्नाटक में वो महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं कर सकती, या राजस्थान का उदाहरण नहीं कर सकती, या उड़ीसा का उदाहरण नहीं कर सकती। वो अलग तरीके की जमीन है वहां पे, और वो हिंदुत्व की उतनी बड़ी जमीन नहीं है जहां आप हिंदुत्व का पौधा रोप के उसको उस पर आप किसी को भी बैठा दे और वो मुख्यमंत्री बन जाएगा और वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि डीके शिव कुमार अगर जरा सी भी राजनीति को समझते हैं तो वो जानते हैं कि आज की तारीख में उनका जो जलवा, जो रुतबा कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और जो भविष्य उनका कांग्रेस पार्टी में है, वो बीजेपी में नहीं हो सकता, और उनको हमेशा संशय की नजर से देखा जाएगा। तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे। हाँ, नाराज रहेंगे, थोड़ी गुटबाजी होगी, ये सारी चीजें हैं। तो गुटबाजी से फिर वही तो नुकसान होगा जो राजस्थान में हुआ, आप कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुआ। जब चुनाव आएंगे 2028 में तो कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी राय से सहमत हूं, लेकिन अगर इसीलिए डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों की जरूरत है कांग्रेस पार्टी की। एक जो मास बेस है, जिसके साथ अहिंदा का सोशल बेस है, दूसरी तरफ रिसोर्सफुल एक ऑर्गेनाइजर है, एक बहुत ही डायनामिक लीडर है, क्राइसिस मैनेजर है। दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर वो दोनों साथ रहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात है। इसलिए आज की तारीख में राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनकी जिम्मेदारी है कि दोनों को साथ लेके चले और दोनों को समझाएं। तो आखिरी सवाल कि क्या आप तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि बताया गया कि कल परसों में उनकी बैठक होने वाली है 29-30 को दिल्ली में हाईकमान के साथ। मतलब आपके हिसाब से सत्ता परिवर्तन की संभावना, मतलब चीफ मिनिस्टर बदलने की संभावना आप नहीं देख रहे? देखिए, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मुझे कुछ लोगों ने बताया है उसके हिसाब से डीके शिव कुमार दरअसल ये एश्योरेंस चाहते हैं कि अगला विधानसभा का चुनाव हो वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको पेश किया जाए, और अगर संभव हो सके तो चुनाव के कुछ महीने पहले उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अगर इस फॉर्मूले पर, अगर ये इस बात में दम है, तो इसका मतलब ये कि अभी वो पेशबंदी कर रहे हैं, दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और वो सिद्धरमैया का भी आशीर्वाद लेना चाहेंगे 2028 के चुनाव को लेकर। अगर इस तरीके का कोई फॉर्मूला बनता है तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ी दिक्कत हो पाएगी। मैं फिलहाल इस वक्त कर्नाटक के अंदर सरकार गिरते हुए नहीं देख रहा हूं अभी, जितना मुझे लग रहा है। अब वो 1-2 दिन के अंदर जो तेवर है वो थोड़े से और स्पष्ट हो जाएंगे। हालांकि कल एक फ्लैश पॉइंट जरूर हुआ था, जब डीके शिव कुमार के ट्वीट के बाद जिस तरीके से सिद्धरमैया ने जवाब दिया था, उन्होंने ये भी कहा, सिद्धरमैया ने सिर्फ इतने नहीं कहा, उन्होंने कहा 5 साल का मैंडेट था। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो 500 से ज्यादा जो प्रोमिसेस किए थे उसमें 243 प्रोमिसेस हमने पूरी कर दी। जब पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री बना था तो मैंने 95% प्रोमिसेस पूरे की थी। यानी वो अपना हिसाब किताब भी रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आसानी से छोड़ना चाहते हैं, हिसाब किताब रख रहे हैं। और डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी को किसी एक को चूज करना होगा, पहली बात तो दोनों को छोड़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो सिद्धरमैया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो जरूर वहां पे अस्थिरता आएगी और कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान होगा। आपको लगता है राहुल गांधी ये फैसला लेने की स्थिति में है? देखिए, सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी। सत्ता उसने करीब लगभग 56 साल चलाई है इस देश के अंदर। आजादी की लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका रही है, उनकी एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, और उनके अंदर एक तरीके का कमिटमेंट है। वो आम आदमी पार्टी नहीं है, और वो इस तरीके के क्राइसिस से वो लगातार जूझते रहे। आपने देखा राजस्थान की क्राइसिस हुई थी, लगा कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में टूट जाएगी, सचिन पायलट लगभग बीजेपी में जाते जाते चले गए, लेकिन फिर भी उनको बना लिया गया। आपने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा किस तरीके से भूपेश बघेल और सिंहदेव के बीच में उन्होंने समझौता करा दिया था।
तो एक जो उन्होंने ब्लंडर किया था वो पंजाब के अंदर, फायदा पंजाब में क्या ब्लंडर हुआ है? फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये वैसा का वैसा किस्सा है, जो एक नहीं, बट किस्सा स्टेट मुझे याद यूनिट आता तो है। आपके पास है ना। देखिए देखिए आज की तारीख नहीं, में राजस्थान सरकारें में तो सब भले चली गई ना, मध्य प्रदेश चली बात गई, बात छत्तीसगढ़ आपकी चली बिल्कुल गई, सही है। राजस्थान चली बात गई, पंजाब बात चली आपकी गई। बिल्कुल सही है, लेकिन जो खतरा राजस्थान के अंदर आज की तारीख में, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, विपक्ष में लेकिन मजबूत पार्टी है, छत्तीसगढ़ के अंदर भी मजबूत पार्टी है, लेकिन जैसे बंगाल के अंदर जब ममता बनर्जी के निकलने से जो नुकसान हुआ, वो तो पूरी तरीके से पार्टी ही वहां साफ हो गई ना। खत्म हो गया। अगर आज सिद्धरमैया जाएंगे और अगर वो तय कर ले कि मैं निकलूंगा और मैं क्षेत्रीय पार्टी बनाऊंगा, हालांकि मैं उसकी संभावना नहीं देखता हूं, क्योंकि 78 साल की उम्र में आप क्षेत्रीय पार्टी बनाएंगे तो आप गुलाम नबी आजाद ही हो जाएंगे फिर, क्योंकि वो ऊर्जा, वो सपना नहीं है। और वो अगर 28 तक रहते हैं तो कर्नाटक के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर होंगे। उसके पहले देवराज अरस ही 7 साल कुछ 243 दिन कुछ ऐसे दिन वो रहे थे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर होंगे। तो एक इतिहास बनाने का उनका भी रिकॉर्ड होगा और हिस्ट्री में वो जाएंगे। तो अगर यही सिद्धरमैया अगर 68 साल के होते या 58 साल के होते तो एक अलग पार्टी बना के वो चल सकते थे। जब उन्होंने एच डी देवगौड़ा को छोड़ी तब भी वो एक क्षेत्रीय पार्टी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाना स्वीकार किया, तो क्षेत्रीय पार्टी वो नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ, उनको सेंसिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। डीके शिव कुमार की महत्वाकांक्षा को भी उसी तरीके से हैंडल करने की जरूरत है। चलिए सर, देखते हैं अब क्या होता है। आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि कांग्रेस को भी कुछ समझ में आए, ये प्रोग्राम देखें तो शायद समझ में आए कि कैसे सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना है। आप अपना ध्यान रखिए। मैं बताऊं कि आशुतोष जी की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं चल रही है, लेकिन वो हमारे आग्रह पर हमारे लिए थोड़ा सा उन्होंने वक्त निकाला। तो आप अपना ध्यान रखिए, तबीयत को ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेस की तबीयत ठीक रहे और आपकी भी रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आशुतोष जी की तरह से दम ठोक कर खड़े रहिए। शुक्रिया, प्रणाम, आभार।